युधिष्ठिर महाराज युद्ध के जीतने के उपरांत इतने लोगों के मारे जाने के कारण दुख महसूस कर रहे थे, तो वो उस अवस्था में भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और भीष्म पितामह जब पांडवों को अपने समक्ष देखते हैं, और हमने कल डिस्कस किया था कि पांडव अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ गए क्योंकि भगवान की इच्छा थी। और अब जब भीष्म पितामह पांडवों को देखते हैं तो फिर तो भीष्म पितामह यहाँ पर कह रहे हैं, ये 12वां नंबर श्लोक है, अहो कष्टम अहो अन्यायम। तो यहाँ पर क्योंकि महाराज युधिष्ठिर दुखी थे, तो अब भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह उनका ध्यान जो वो खुद ग्लानि महसूस कर रहे थे तो उससे हटा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भीष्म पितामह कह रहे हैं कि आपको कितने कष्ट आए, आपको बल्कि व्यथा ही इतने कष्टों का इतने कष्टों को सहना पड़ा। इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं अहो कष्टम अहो अन्यायम। पर थोड़ा सा इसमें वो भी है, मतलब भीष्म पितामह खुद तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह खुद बेहोश हो रहे हैं, और अब भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज के कष्टों को दूर करने के बारे में सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो ग्लानि से भरे हुए थे तो उनके बारे में सोच कर कह रहे हैं। तो महाजन यहाँ तक सोच सकते हैं कि वो बिल्कुल मृत्यु की शैया पर आखिरी समय पर लेटे हुए हैं, पर फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज के बारे में सोच रहे हैं। और कह रहे हैं कि अहो कष्टम अहो अन्यायम, कि आपको अपने जीवन में कितने कष्ट सहन करने पड़े और आपको अपने जीवन में कितने अन्याय सहन करने पड़े। अहो कष्टम अहो अन्यायम। और कह रहे हैं कि यद यूयम धर्म नंदनः, और सिर्फ आपको कष्ट नहीं सहन करने पड़े, आपको सिर्फ अन्याय, केवल ऐसा नहीं कि आपको केवल अन्याय सहन करना पड़ा, कह रहे हैं कि बल्कि यद यूयम, जबकि आप कौन थे, धर्म नंदना, आप सब धर्म के पालनी थे, आप सब धर्म का मार्ग अपना रहे थे। समझ रहे हैं, मतलब अगर हम सब यहाँ पर धर्म का मार्ग अपना रहे हैं और हमारे जीवन में सब विपदाएं आए, तो कह रहे हैं कि आप सब तो धर्म का पालन ही कर रहे थे। धर्म नंदना, सभी को कह रहे हैं आप सब ने धर्म का पालन किया, फिर भी आपके जीवन में कष्ट आए। पर वो ये नहीं कह रहे कि आपने धर्म का पालन किया तो आपके जीवन में कष्ट आए। वो कह रहे हैं कि यद्यपि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, फिर भी आपने इतने कष्टों को सहा, इससे आपकी महानता और बड़ी है। जीवितुम न अर्हत, और बल्कि आप जीवितुम न अर्हत, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो बल्कि जीवित, इतना सब कष्ट जो उनको लाक्षागृह में जलाने की भी, भीम को विष भी दिया गया, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया, तो आप तो इस समय जीवित ही नहीं होते। जीवितुम न अर्हत क्लिष्टम, इन क्लेशों के कारण। विप्र धर्म अच्युत आश्रया, पर आप केवल किस लिए बचे हैं, ये पहली शिक्षा है, ये भीष्म पितामह पहली शिक्षा दे रहे हैं। तो उनका स्वागत भी कर रहे हैं, उनका गुणगान भी कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं एक ही श्लोक में। आप देखिए, धर्मनंदन बोला उनको कि आप धर्म का पालन कर रहे थे, और कब पालन कर रहे थे, सारी विपदाओं होने के बावजूद आपने धर्म का पालन किया, बल्कि आपके जीवन पर बनाई तब भी आप धर्म का पालन करते रहे। और आप क्यों बचे रहे ये भी बता रहे हैं, आप क्यों बचे रहे, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये बता रहे। विप्र धर्म अच्युत आश्रय, कि आपने किन 3 चीज़ों का सहारा लिया, आपने विप्र का सहारा लिया, आपने ब्राह्मणों का सहारा लिया, ब्राह्मण यानी कि वैष्णवी, आपने विप्र का सहारा लिया, आपने धर्म का सहारा लिया, और आपने किसका सहारा लिया, अच्युत का। आप कभी भी भगवान के मार्ग से विमुख नहीं हुए, आपके जीवन में जो भी कुछ आए, आपने इन तीनों को अपना मार्ग दर्शन के लिए चुना। इसलिए इससे ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि भीष्म पितामह खुद कौन है, महाजन है। तो महाजन खुद बता रहे हैं
ऐसा नहीं कि हम धर्म का मार्ग पालन करेंगे और हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। यही शिक्षा चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, जो कि हम मतलब एक साधारण व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो उसी के लिए बता रहे हैं। और स्पेशली भीष्म पितामह, जो हमने डिस्कस भी किया था कि भीष्म पितामह कौन थे, इतने महान व्यक्तित्व था उनका कि सारे देवी देवता उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण उनको मिलने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ पर भागवत में लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सभी तीनों लोकों के सभी देवी देवता उनसे मिलने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और 13 श्लोक में आ रहा है, समस्थिते अतिरथे, कि इस प्रकार अब बल्कि वो कह रहे हैं कि कैसे तो कौन कौन से दुख आए। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि समस्थिते अतिरथे, कि तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पांडु समस्थिते अतिरथे पांडव। तो पांडु के लिए कह रहे हैं कि बल्कि पांडु की मृत्यु ही हो गई। एक तरफ पांडु की मृत्यु हो गई, प्रथा बाल प्रजा वधु, और क्या हो गया, कुंती महारानी के कह रहे हैं। तो कुंती महारानी के लिए कह रहे हैं कि कुंती महारानी, बल्कि कुंती महारानी के लिए तो दोनों तरफ से दुख था। एक तरफ से उनके पति की मृत्यु हो गई, पांडु की यंग एज में मृत्यु हो गई थी। समस्थिते अतिरथे यानी कि पांडु, अतिरथे पांडव, प्रथा बाल प्रजा वधु। जब ये पांडव जब छोटे से बच्चे ही थे तभी इनके पिता इनसे बिछुड़ गए। और युष्मत कृते, और बल्कि आपने और क्या सहा, युष्मत कृते बहून क्लेशान, आपने और कितने क्लेश सहे, प्राप्ता तोकवती मुहु। और कह रहे हैं कि और बल्कि पांडवों के मतलब अपने पूरे जीवन में भी जब पांडवों को मारने का प्रयास किया गया तो वो भी दुख आपने सहे। एक तो पहले पांडु की मृत्यु हो गई, वो अपने आप में दुख था कि बच्चों के सर से पिता का हाथ हट गया। और दूसरा, पांडवों के जीवन में इतने दुख थे, आपके जीवन में इतने दुख थे, पूरा जीवन वो दुख सहते रहे। तो इसलिए आपने दोनों तरफ से सहा। और बल्कि मुँह मतलब मुँह कह रहे हैं कि मुँह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने लगातार दुख सहते रहे। आप लगातार दुख, कुंती महारानी के लिए कह रहे हैं कि लगातार कुंती महारानी दुख सहती रही। तो इसलिए यहाँ पर केवल एक बार दुख नहीं आया था कुंती महारानी के जीवन में। कुंती महारानी के जीवन में दुख चले ही जा रहे थे, और इसलिए कुंती महारानी इतनी टॉप मोस्ट प्रेयर्स कर रही हैं। इसलिए कुंती महारानी सारे दुखों को पार करते हुए, सहन करते हुए, और बल्कि भगवान का गुणगान करते हुए, हृदधन नमस्ते, वही ब्रह्मा जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, तत्य अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृत विपाकम, कि सारे दुखों को सहन करते हुए, बल्कि अपने कर्मों का फल मानते हुए, और हृदवाक वपु हृदधन नमस्ते, कि हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान का गुणगान करते हुए अपना जीवन कुंती महारानी ने जिया। इसलिए कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भागवतम में सबसे पहले हैं। और 14 श्लोक में कह रहे हैं, सर्वम कालम कृतम मन्ये, और बल्कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ। एक साधारण व्यक्ति के लिए है कि हमारे कर्मों का फल है, नहीं, हमारे लिए है कि जो दुख आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। पर यहाँ पर भीष्म पितामह उस बात को काट रहे हैं। हमारे लिए हम सोच रहे हैं कि हमारे कर्मों का फल है, इसलिए हम सहन करेंगे। पर कुंती महारानी ये सोच के सहन नहीं कर रही थी, वो तो फिर हमारी जैसी हो जाती। कुंती महारानी के लिए ही कह रहे हैं कि कुंती महारानी कौन थी। वो कह रहे हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं, महाजन कह रहे हैं
सर्वम कालम कृतम मन्ये, कि ये तो काल के प्रभाव से हुआ है, ये इसमें पांडवों का या कुंती महारानी के कर्म नहीं है, ये मत सोचो कि उनके कर्म है इसलिए उनको अलग कर दिया। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये वो है, सर्वम कालम कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम, कि आपके जीवन में जो भी कुछ अप्रिय हुआ है, भवताम जो भी हुआ है, तो वो काल के प्रभाव से हुआ है। काल का प्रभाव कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए बल्कि लिख रहे हैं कि सकालो यद वशे लोको, जिस काल के प्रभाव से तीनों लोक चलते हैं, तीनों लोक जिसके वश में, उस काल के प्रभाव से आपके जीवन में ये सब हुआ। और कैसे हुआ? जैसे वायुर इव घनावली, जिस प्रकार वायु से बादल बह जाते हैं, मतलब जो स्वभाव है, जो वायु का स्वभाव है, बादलों को बहा कर ले जाती है, उसी प्रकार काल के प्रभाव से, मतलब काल के आगे कोई व्यक्ति टिक नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यत वशे, वश, और काल कौन है? काल कौन है? स्वयं भगवान। तो भगवान, यानी कि भगवान की इच्छा से हो रहा था, ये उनके कर्मों का फल नहीं था। तो भगवान की इच्छा थी, भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान की ऐसी इच्छा थी कि आपको यूज किया जाए। तो इसलिए हमारे लिए मैसेज है कि वो जो कुंती महारानी और ये पांडव, ये अपने कर्मों को नहीं भोग रहे थे। श्रील प्रभुपाद अन्य जगह तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि ये पांडवों का कर्म नहीं था, ये तो भगवान ने उनको यूज किया था, वो तो शुद्ध भक्त थे। और इससे एक और मैसेज आता है, जो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इवन द मोस्ट पायस, जो सबसे पायस कैसे कहते हैं, पुण्यशाली, जो सबसे पुण्यवान आत्माएं भी होंगी, उनको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं ऐसा नहीं, ये तो पांडव और कुंती महारानी तो पुण्यवान आत्मा ही है, मतलब भगवान के भक्ति हैं, उनको भी कष्ट आ रहा है। तो यहाँ से मैसेज क्या है कि दुखालयम आशाश्वतम, इस संसार में दुख तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए चाहे जितना मर्जी हम प्रयास कर लें, दुख को ख़त्म नहीं कर सकते। अब भगवान की इच्छा होगी तो ख़त्म हो जाएगा। और बल्कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है, वो तो हमारे ही क्रिया है, वो तो हमारे ही कर्मफल है, उससे तो हमें शुद्ध होना है। पांडवों को शुद्ध होने की ज़रूरत नहीं थी, पांडव तो वैसे ही भगवान का गुणगान कर रहे थे। हमें बल्कि शुद्ध होना है, क्योंकि अगर हमें कोई गाली देकर चला जाए तो हमें होना चाहिए कि एक्चुअली मैंने ही इसको किसी जन्म में गाली दी है, इसलिए आज इसने बल्कि मेरे को लौटा दिया और मेरे कर्मफल कट रहे हैं। तो हमारे लिए तो शुद्ध होने का अवसर है, पर पांडवों के लिए तो भगवान का गुणगान करने का अवसर है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य लिख रहे हैं कि इसलिए हमें भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन में आपने ये क्या कर दिया। हमें भगवान से कभी प्रश्न क्या कहते हैं, हाँ कंप्लेंट हिंदी में क्या कहेंगे, शिकायत। हमें भगवान से कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि आपने मेरे जीवन में ये क्या कर दिया, क्योंकि ये तो सृष्टि का स्वभाव ही है, और बल्कि हमारे लिए तो एक शुद्ध होने का अवसर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शिक्षा है। ऐसी शिक्षाएं कहाँ हैं? ये तो ऐसी शिक्षाएं है ही नहीं कहीं पर। और 15 श्लोक में भीष्म पितामह कह रहे हैं यत्र धर्म सुतो राजा। ये श्लोक और भी इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक इन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कह रहे हैं कि यत्र मतलब यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधरा, ये वो वाला यत्र है मतलब ऐसा ये बता, यत्र मतलब जहाँ पर। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि बल्कि
आपके जीवन में दुख आए, पर किसके जीवन में दुख आए? यत्र यत्र धर्म सुतो राजा, वो कि आप केवल राजा नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं आप कौन थे? आप राजा नहीं थे, आप तो धर्म सुत हैं, आप तो धर्मराज के पुत्र हैं। आप खुद धर्मराज के पुत्र हैं। और गदा पाणी विक्रोधर, और बल्कि जो भीम है, जो कि वृकोदर, जिसका पेट बहुत बड़ा है, जो भीम, स्वयं भीम जिसके तरफ था और जिसने गदा धारण किया हुआ था, मतलब भीम और अर्जुन दो ऐसे योद्धा थे जो कि पूरा मतलब एक युद्ध का पासा पूरा दूसरी तरफ पलट कर सकते थे अकेले। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप तो धर्मराज के पुत्री थे, और आपकी तरफ कौन था? भीम थे। और कौन था? कृष्ण अस्त्री गांडीवम च, और बल्कि आपकी तरफ कौन था? जो कि यहां पर लिखा गया है कृष्ण अस्त्री गांडीवम, कि जिसने गांडीव धारण किया। तो यहां पर अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी बताया गया, यहां से हमें पता चलता है, क्योंकि कृष्ण अस्त्री गांडीवम च, जिसने गांडीव धारण किया था, तो वो भी आपके साथ थे। गदाधारी भीम आपके साथ थे, और गांडीव धारण किए हुए अर्जुन आपके साथ था। चापम, अच्छा, तो तीर। और बल्कि क्या था? सुहृत कृष्ण तथो विपत, और बल्कि आपके साथ और कौन थे? स्वयं कृष्ण थे। ये सब तो थे ही, और आपके साथ स्वयं कृष्ण थे। सुहृत, आपके वेल विशर, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपके साथ थे, वो आपके साथ में, और बल्कि आपके बारे में सोच ही रहे थे। कृष्ण भी आपके साथ थे। कृष्ण, सुहृत कृष्ण ततो विपत, और फिर भी आपके जीवन में क्या हुआ? विपत। ये सारी की सारी जो स्वयं भगवान आपके साथ थे। यानी कि कौन कौन आपके साथ में था? तो आपके साथ में सारे आपके पुण्य कर्म थे। आप धर्मराज थे ना, यानी कि आपके साथ सारे पुण्य कर्म थे। आपके साथ कौन था? आपके साथ पावर थी। किसकी पावर थी? भीम की पावर थी, अर्जुन की पावर थी। आपके पास आप पुण्यवान भी थे, आपके पास पावर भी थी, और क्या था? और बल्कि आप राजा भी थे। आप राजा भी थे, यानी कि आप एक्सपर्टली मैनेज भी कर रहे थे। एक आप बेस्ट राजा भी थे। और आपके पास क्या था? और राजा, और उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, जो कृष्ण अस्त्री, मतलब गांडीवम, गांडीव का भी वर्णन है ना, तो गांडीव का वर्णन और गदा का वर्णन है, यानी कि आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र भी थे। और आपके पास क्या था? और आपके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। फिर भी आपके जीवन में विपदाएं आई। तो इससे पांडवों का गुणगान कर रहे हैं कि आप फिर भी सहन कर लिया आपने। ये मतलब देखिए, हम क्या सोचते हैं? हम कहते हैं भगवान कृपया आप आइए हमारे जीवन में, कृपया आप आइए। भक्तों से हम कहते हैं कि कृपया हम पे ब्लेसिंग्स दीजिए। नहीं, हमें ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारा काम हो जाए। हम कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे में शक्ति आए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। जहाँ में पांडवों का सब कुछ था, और धर्मराज पुत्र स्वयं युधिष्ठिर महाराज, सारी चीज़ें होने के बाद भी जिनके जीवन में पाप नहीं था। अर्जुन का एक नाम था अनघ, जिसने कभी पाप नहीं किया, नहीं, तो फिर भी आपके जीवन में क्या थे? विपदाएं थी। इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? कि ये भगवान की इच्छा थी। इसीलिए किसी के जीवन में अगर हमें लग भी ऐसा रहा है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का गलत नहीं किया, हम तो पूरा जीवन हम अच्छे रहे हैं, वैसा तो वो संभव नहीं है क्योंकि वो हमारी दृष्टि से है। पर अगर फिर भी गलती से अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तब भी भगवान की इच्छा है। और पांडव कंप्लेन नहीं कर रहे, कुंती महारानी कंप्लेन नहीं कर रही, और क्योंकि वो कंप्लेन नहीं कर रहे इसलिए भीष्म पितामह उनका गुणगान कर रहे। ऐसा नहीं वो खुद बोल रहे हैं, पांडव खुद नहीं कह रहे कि हम सहन कर रहे हैं। पांडवों ने कभी नहीं बोला कि हम सहन कर रहे हैं। कुंती महारानी कुछ नहीं बोल रही कि मैं सहन कर रही हूँ। अगर वो बोलते तो वो तो
अपनी प्रशंसा मृत्यु के समान है। अपने मुंह से कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं सहन कर रहा हूं, कि हम सहन करते गए। भीष्म पितामह बोल सकते हैं, कोई दूसरा भक्त बोल सकता है कि आपने सहन किया, वो सही है। देखो मतलब कितनी अच्छी शिक्षा है ये तो, मतलब अमेजिंग है ये तो। और 16 श्लोक में कह रहे हैं, ना ही अस्य करहिचित, ना ही अस्य करहिचित राजन, कि बल्कि कोई भी नहीं जान सकता, ना ही अस्य, इसका ये क्यों हुआ, ना ही अस्य करहिचित राजन पुमान वेद, कोई जान सकता, विदित सितम, विदित सितम क्या है, भगवान का प्लान नहीं जान सकता। विदित सितम प्लान आ गया, भगवान का प्लान। यद विजिज्ञास्या, विजित ज्ञासा, पूरी तरह भगवान का प्लान कोई नहीं समझ सकता। विजिज्ञासया युक्ता मोहयंती कव्यो अपि ही, कि कवि लोग भी, हालांकि फिलोसफर्स, बड़े बड़े जो कवि मुनि हैं, जो वो भी, हालांकि वो जितनी मर्जी जिज्ञासा कर लें, जितना मर्जी अध्ययन कर लें, जितना मर्जी रिसर्च कर लें, भगवान के प्लान को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ये सब करके कुंती महारानी के जीवन में पूरा दुख, पांडवों ने तो फिर भी थोड़ा सुख भी देखा और दुख भी देखा, और कुंती महारानी के जीवन में पूरा दुख, पर भगवान ने कुंती महारानी की प्रार्थनाएं भागवतम में सबसे पहले रखी। कुंती महारानी का गुणगान हम आज भी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो केवल एक स्त्री थी, उन्हें तो वेद भी नहीं आते थे, उन्हें तो सिर्फ ये भगवान का नॉलेज था बस। तो इसलिए एक सेंटेंस आप नोट करिए, ये मेरे को बेस्ट सेंटेंस लगा, आप अपनी कॉपी में नोट करिए, जो चले गए चले गए। द बेस्ट पॉलिसी, नोट करिए, द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली, प्रभुपाद लिख रहे हैं, द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड विदाउट आर्गुमेंट। ये बेस्ट पॉलिसी है और ये बेस्ट स्टेटमेंट है। द बेस्ट पॉलिसी, पहले इंग्लिश में नोट कर लिए, फिर मैं हिंदी में बताता हूं। द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड विदाउट आर्गुमेंट। इसका मतलब वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे, बेस्ट पॉलिसी यानी कि कोई LIC पॉलिसी नहीं है ये कौन सी पॉलिसी है, ये वास्तव में LIC पॉलिसी है। हमारी जीवन की पॉलिसी एक ही रहनी चाहिए, सरलता से भगवान की जो इच्छा है उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है, भगवान की इच्छा समझकर हमें अपना जीवन जीना है बिना शिकायत किए। बस ये हमें कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, शीशे पे लिखना है, और कहीं नज़र नहीं आता। शीशे पे जहाँ पर लिपस्टिक लगाते हैं उस शीशे पे, जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ लिखना है, ठीक है। इसलिए पूरा लेक्चर ही यही था। बेस्ट पॉलिसी यही है हमारी बेस्ट, हमारी चेष्टा यही है, हमारा प्रयास यही है, सरलता से भगवान की इच्छा समझ के हम अपना जीवन चलाएं और शिकायत ना करें। बस ये द बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड। ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड क्या है, जो भगवान की इच्छा, जो हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। ये आपके लिए मैसेज है, जो मंदिर नहीं आ रहा उसको मत सुनाइएगा, क्योंकि वो कहेगा मैं तो भाई बिजनेस में कमा रहा हूँ पैसे वो तो ये सोचता रहेगा। जो भगवान की बात सुन रहा है उसके लिए मैसेज है ये, एक साधारण व्यक्ति के लिए मैसेज नहीं है कि प्रभु इच्छा बिन हिले ना पत्ता। वो तो यही कहेगा जब भगवान की इच्छा होगी तब मंदिर आएंगे, वो कभी मंदिर नहीं आते। जो व्यक्ति भगवान की बात सुने, यहाँ पर क्या लिखा है, जो हु अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के आदेश को सुन रहा है, जो भागवतम सुन रहा है, जो भगवद गीता सुन रहा है, उसके लिए मैसेज है ये।
बाकी सुनेंगे भी नहीं, ऐसा आप चिंता मत करिए। उसने जिसने नहीं सुनना वो कभी नहीं सुनेगा, और जिसने सुनना है वो आज बैठा भी है। तो हमने 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 प्रयास किया है, हमने अपने पूरा जीवन प्रयास किया, तब हम ये आज ये पंक्ति सुन पा रहे हैं। और आपके जीवन में टिकेगी भी ये पंक्ति तभी जब हमने उस पर हल चलाया होगा, बलराम जी का। जब बलराम जी ने एक्चुअली हम पे हल चलाया होगा, यानी कि हमने अपने जीवन में किसी को गुरु स्वीकार किया होगा, तब ये पंक्ति हमारे जीवन में टिक जाएगी। नहीं तो अकेले हम सक्षम है ही नहीं, अकेले नहीं कर सकते। ये आप अकेले करके देख लीजिए, अकेले नहीं होगा। जब तक गुरु का आश्रय हमारे सर पे नहीं होगा, वही था ना, ब्राह्मण, विप्र, विप्र 3 चीज़ें क्या थी? विप्र, अच्युत और हाँ धर्म। विप्र, धर्म, अच्युत। धर्म यानी कि मैसेज, अच्युत यानी कि भगवान, विप्र यानी कि गुरु। सिंपल। गुरु, और अभी जिसने गुरु धारण नहीं किया तो उनके लिए शिक्षा गुरु तो कोई ना कोई तो होगा ही। दीक्षा नहीं हुई कोई बात नहीं, शिक्षा तो हम ले ही रहे हैं, तभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। सिंपल। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।